नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे दर्दनाक खबर बता रहा हूं। आगरा में एक शेड्यूल कास्ट के युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, मैं उसको हत्या कह रहा हूं। 25 लाख रुपए चोरी के आरोप लगे थे कि पुलिस थाने से 25 लाख रुपए चोरी होती है। पुलिस को सबसे सॉफ्ट टारगेट लगा सफाई कर्मचारी। उसको बुलाया जाता है, लाया जाता है, उसकी रात भर पिटाई होती है। उनकी पत्नी का आरोप है कि पूरे परिवार की पिटाई हुई है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस उनके घर से 15 लाख रुपए बरामद दिखा रही है। आप सोच सकते हैं, आप भरोसा करेंगे पुलिस की थ्योरी पर? मान लीजिए कोई चोरी कर लिया, आप उसको मार देंगे? इस देश में ये बनाना रिपब्लिक है। इस देश में नियम कानून है, संविधान है। आप पुलिस कस्टडी में ले जाएंगे तो माल्या को मार दीजिए, वो तो करोड़ों रुपए लेके भाग गया है। नीरव मोदी को मार दीजिए, अरबों रुपए लेके भाग गया है। संदेशरा को मार दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में ये मानसिक बीमारी है कि कोई SC ST OBC माइनॉरिटी है तो उसको पकड़ो और मार दो। और ये इसीलिए है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो गरीब है, लाचार है, वो जिस दिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ा होना सीख गए, इस देश में हत्याएं रुक जाएंगी और कोर्ट में फैसले होने लगेंगे। पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा। बस ज़रूरत है संवैधानिक तरीके से, जो बाबा साहब का रास्ता है, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और सड़क पर खड़ा होना सीखिए। हत्याएं खुद ब खुद रुक जाएंगी। सोचिए, यूपी में बुद्धिस्टों पर हमला हुआ है। मनुवादियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है क्योंकि वो शाक्य समाज के लोग थे और वो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। उन पर हमला होता है। यूपी में सबसे नारकीय स्थिति है और इसी को लेकर आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया। मैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको लेकर आता हूं। आकाश आनंद BSP सुप्रीमो मायावती के जो भतीजे भी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक न शासन है न प्रशासन। हवालात में हत्या के मामले में आज यूपी नंबर 1 है और इन हत्याओं को छुपाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जाती है। आदरणीय बहन जी के शासन में कहानियां नहीं, दोषियों पर उचित कार्रवाई हुआ करती थी। तब अनुशासन का राज था, भाषण का नहीं। ये आकाश आनंद का ट्वीट है, अब आया है, जो अभी हत्या हुई है उसके ऊपर। और लगातार लोग जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं और किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, लगातार उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एक आदमी गिरफ्तार किया जाता है, अगले दिन पुलिस हिरासत में मर जाता है। दलितों की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है भारत में। सवाल है कि इस केस में किसे बचाने की कोशिश हो रही है। माल खाना से 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी। हिरासत में सफाई कर्मचारी को ले गया गया। माँ बोली पुलिस वालों के खोल रहा था नाम, इसलिए मार दिया। ये स्थिति है और आप अंदाज़ा लगाते रहिए। प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है, आगरा में पुलिस ने वाल्मीकि समाज के अरुण को पुलिस हिरासत में पीट कर मार डाला। चूंकि पीड़ित वाल्मीकि है ना, तो मीडिया भी शांत है। इस देश में दलित होना ही सबसे बड़ा अपराध है। दलितों, भाजपा को उखाड़ फेंको वरना दलित। सोचिए, इस देश की मीडिया अगर ये 11 पुलिस वाले के हत्यारे की खबर दिखाता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो कहीं थाने में फैसला हो जाता है, कहीं सड़क पर फैसला हो जाता है, कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस देश में सबसे ज़्यादा कास्टिज्म जो है वो जुडिशियरी में है, मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है। इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और ये पूरा मामला जो है वो आगरा के जगदीशपुर थाने का है। आगरा जगदीशपुर थाने के माल खाने में 3 दिन पूर्व हुई चोरी के आरोप में पकड़े गए सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की कस्टडी में हत्या किए जाने पर बसपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकरण की CBI जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। तो अब चुप नहीं रहेंगे। एक बात तो है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC पिछड़े समाज के लोग जो हैं वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं। BSP सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया है, आगरा में एक सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में हुई मौत अति दुखद एवं शर्मनाक है। यूपी सरकार दोषियों को सख्त सजा दे तथा पीड़ित परिवार की हर प्रकार से पूरी मदद करे। BSP की यह मांग है। पुलिस कस्टडी में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। आरोपियों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होनी चाहिए। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं,
आगरा में पुलिस माल खाने से 25 लाख रुपए की चोरी होती है। स्वीपर का काम करने वाले अरुण को पुलिस उठा लेती है। पूछताछ के दौरान हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। यूपी पुलिस कह रही है कि तबीयत अपने आप खराब हो गई। इस तरह एक कीमती ज़िंदगी खत्म हो गई। इसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। चंद्रशेखर रावण का ट्वीट आया है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कुछ नहीं करना है। आप सब लोग अपने घरों से निकलिए, घर से नहीं निकल सकते हैं तो ट्विटर फेसबुक पर आइए और आवाज़ उठाइए। रक्षक बने भक्षक। आगरा के एक थाने में पुलिसकर्मियों ने पहले 25 लाख की चोरी कराई और फिर सच छिपाने के लिए एक सफाई कर्मचारी को कस्टडी में पीट कर मार डाला। योगी जी अपराधी थानों में ही तैनात हैं। जनता अब पुलिस से ही डरने लगी है। न्याय नहीं दे सकते तो कम से कम हमारी हत्या न कराएं। ये सोचिए, ये साफ है कि शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी को कैसे मार दिया गया। मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर चोरी भी की है तो आप हत्या कर देंगे। ये सब कुछ जाति के नाम पर हो रहा है और हमें इसके साथ एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ रोज़ यही होता रहेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। उसके बाद एक और सबसे दर्दनाक खबर है, ये देखिए, जिला फर्रुखाबाद में बुद्ध स्तूप स्थल पर बने मंदिर से धार्मिक झंडे को फेंका। बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के लोगों में टकराव, मारपीट, पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे। तो सोचिए कैसे बुद्ध विहारों को मंदिर में तब्दील किया जा रहा है, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद मारपीट हो रही है और ये पूरी खबर मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, संकीसा का मामला है। ये सबसे बड़ा बुद्ध स्थल है संकीसा में। संकीसा बुद्ध महोत्सव में आए श्रद्धालुओं पर हमला निंदनीय है। यह हमला भारत के दर्शन पर हमला है। यह हमला भारत की संस्कृति सभ्यता पर हमला है। तो संकीसा में बुद्धिस्टों पर हमला हुआ है और यह हमला सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ है। खुद को धर्म का रक्षक कहने वाले यूपी में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लगातार हमले जो हैं वो तेज़ हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया से आपको मैं लगातार अपडेट कर रहा हूँ और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये बड़ी खबर थी। और ये देखिए, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, सोचिए दुनिया भर में भारत को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आज वहीं जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी नहीं लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माल मिठाई। ये देखिए, ये आज जो है प्रधानमंत्री कुशीनगर गए थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। वो अखिलेश के ज़माने में एयरपोर्ट को बनाया गया था। तो ये भी एक बड़ी खबर है जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। और सोशल मीडिया लगातार जो है आपको अपडेट करता रहता है। और ये देखिए, ये कल से दिलीप मंडल शेयर कर रहे हैं। धीमंत पारेख यानी द बेटर इंडिया के मालिक एक सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई कर रहा है और वो शख्स कह रहा है कि ये अद्भुत काम है, तो अपने बच्चा को भी सफाई कर्मचारी बना दो। आज वाल्मीकि साहब की जयंती है, उनका प्रकट, और इसीलिए सूरज बौद्ध ने एक सवाल पूछा इस देश से और ख़ासकर बहुजन समाज से सवाल पूछा है। बड़ा लाजमी है ये सवाल, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पूछूँ आपसे। कलम चलाने वाले गुरु वाल्मीकि के बच्चों के हाथों में झाड़ू कैसे आ गई? वे शिक्षा से दूर कैसे हो गए? सोचो, झाड़ू जलाओ, कलम उठाओ। बहुत गहरा सवाल है। भगवान वाल्मीकि का जन्मोत्सव है, आप सबको बधाई। लेकिन सोचिएगा कि आपके पुरखे अगर कलम चला रहे थे तो झाड़ू किसने पकड़ाई? और कौन लोग हैं वो जो आपको झाड़ू पकड़ाए रखना चाहते हैं? और आज ही वाल्मीकि जयंती पर ही आगरा में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या हो जाती है और इस पर से कहीं कोई बात नहीं होगी, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी और अखबार। अगर वो आपके पास होता तो हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता, हमारी हत्याएं नहीं होती। मैं लगातार, ये देखिए, सुमित ने लिखा है, यूपी में दलितों के साथ आए दिन इस तरह की वारदातें होना दिखाता है बीजेपी की योगी सरकारों में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं। पुलिस हिरासत में अरुण वाल्मीकि की मौत होना दिखाता है कैसे रक्षक भी भक्षक बने घूम रहे। यूपी पुलिस ने किसे बचाने के लिए अरुण की बलि चढ़ा दी। 25 लाख की चोरी हुई थी और बदले में उनको मार दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से इस देश में चल रहा है और आपको लड़ना पड़ेगा, इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। और पूरे खबर को नवीन कुमार ने भी डिटेल से बताया है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होगी कि हम आपको बताएं, लेकिन पुलिस वहाँ इत्तेफाक, देखिए योगी जी की पुलिस, क्राइम होगा आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, नेता नहीं जा सकते हैं।
तो ये सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। और ये बता रहा हूँ, वाल्मीकि जयंती पर अरुण वाल्मीकि की हत्या की खबर हिला देने वाली, आप बिना एफआईआर दर्ज किए उसे चोर भी कह सकते हैं और मार भी सकते हैं। अरुण की मां ने कहा पुलिस ने पूरे परिवार को पीटा। पत्नी ने कहा महिला पुलिस वालों के साथ ही पुरुष पुलिस वालों ने भी उन्हें हाथ लगाया। ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये जहरीला सवर्णवाद है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। अरुण वाल्मीकि की मां और पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, लेकिन ये स्त्री विमर्श का हिस्सा भी नहीं बनेगा। कोई हंगामा नहीं, कोई मोमबत्ती नहीं। अब आप लोग के हाथ में है कि एक दूसरे का हाथ थामिए और अपने लोग की हत्याओं को रोक सकते हैं, नहीं तो आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा। एक संविधान है, वही बचाएगा। ज़रूरत है एक दूसरे का हाथ पकड़कर डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने की। ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।